CNBC आवाज। नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। मैं हूं नीरज बाजपेयी और आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। चुनावी बिसात बीत चुकी है, तमाम मुद्दों पे घमासान मचा हुआ है, लेकिन एक मुद्दा बड़ा ताज़ा जो आया है वो आया है जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर। उस पे सरकार का मत ये है कि उन्होंने विधि आयोग को सिफारिश देने के लिए कहा था और विधि आयोग की जो अब तक की सिफारिशें हैं उसके मुताबिक जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बन सकता है उत्तर प्रदेश में। इससे पहले कई राज्यों में बना है और इसके तहत 2 बच्चों का नॉर्म लागू किया जाए, यानी जिसके 2 बच्चे हैं उससे ज़्यादा अगर तीसरा बच्चा होता है तो उसको बहुत सारी सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जा सकता है, सब्सिडीज़ पर असर पड़ सकता है, सरकारी नौकरियों पर असर पड़ सकता है। ये सरकार की मंशा है कि शायद इससे जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके, क्योंकि रिसोर्स की तुलना में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। कई मंचों से ये बात राष्ट्रीय स्तर पर भी हुई है। लाल किले से प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि जनसंख्या या परिवार नियोजन किया जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, और ये बात रह रह के लगातार उठी है। आज़ादी से अब तक लगभग 35 प्राइवेट बिल भी पेश किए जा चुके हैं, लेकिन सब ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। ये मुद्दा सिरा नहीं पकड़ता। ताज़ा हालिया असम में किया गया, बात कही गई, वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा, और अब ये उत्तर प्रदेश में है। तो आज बातचीत इस पे होगी। इसके अलावा कई सारे मुद्दे उत्तर प्रदेश में राजनीति के संदर्भ में चल रहे हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन असल मुद्दा ये है कि ये जनसंख्या नियंत्रण का जो कानून बनाने की बात कही जा रही है या उसकी जो सिफारिशें लागू करने की बात कही जा रही हैं, उसके पीछे मकसद क्या है? क्या ये चुनाव से ठीक पहले इस तरह की बात करना एक केवल राजनीतिक हलचल पैदा करना, किसी वर्ग विशेष को लुभाने के लिए, किसी वर्ग विशेष को डराने के लिए है, या वाकई सरकार इसमें बहुत सीरियसली सोच रही है कि उसको इस दिशा में काम करना चाहिए? क्योंकि ये बात बार बार होती है लेकिन होता कुछ नहीं। तो आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे, और तमाम राजनीतिक दल जो विपक्ष में है वो इसका विरोध भी कर रहे हैं। परिचय करा दें आपका हमारे साथ जो मेहमान है, मनीष शुक्ला है हमारे साथ, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। इसके साथ ही जूही सिंह जी हैं हमारे साथ, जो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं। सुधींद्र भदौरिया जी हैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। इसके साथ 2 बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, शरद प्रधान जी जो लखनऊ में ही है, उत्तर प्रदेश की राजनीति को बड़ी करीब से देखते हैं, और हर्षवर्धन त्रिपाठी, ये भी जो है उत्तर भारत की राजनीति को बड़ी करीबी से देखते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मनीष शुक्ला जी, उत्तर प्रदेश सरकार की क्या मंशा है? वो क्यों ये जनसंख्या नियंत्रण पर काम करना चाहती है या उसके लिए नियम बनाना चाहती है? देखिए, देश में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति तो लागू हुई है और सबको उसका पालन करना चाहिए। और आपके पैनल पे हो या कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो ये नहीं मानेगा कि तमाम संसाधनों पर बढ़ती हुई जनसंख्या भारी पड़ रही है। और राज्य विद्या आयोग ने उस पर चिंता व्यक्त की है और उसके लिए प्रारूप बनाया जा रहा है कि कैसे जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है और क्या क्या इसके लिए काम किए जा सकते हैं। अब वो मसौदा बना लेगा, वो प्रारूप बना के सरकार को सौंपेगा, और निश्चित रूप से हमारी मंशा है कि इस तरह का कोई एक कानून जरूर होना चाहिए जिसके नाते से जो तमाम समस्याएं खड़ी हो रही हैं, जो आवश्यक सुविधाएं हैं, उसके लिए जो लाइनें लग रही हैं, उसमें कम से कम कमी आए या उसका जो आगे बढ़ना है वो तो रुके कम से कम। और रही बात जो टाइमिंग के सवाल, लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में भी, देश में भी, जो कोई भी अच्छी चीज, कोई भी कानून जब आप लेके आएंगे तो उस विरोध करना उनका धर्म है और उस धर्म का वो पालन किसी कीमत पर जाकर करेंगे। आखिर नीरज जी, इस देश में और प्रदेश में अगर हम बात करें तो कौन सा ऐसा साल है जिस साल चुनाव नहीं होता है? कभी लोकसभा का चुनाव होगा, कभी विधानसभा का चुनाव होगा, कभी विधान परिषद का होगा, कभी पंचायतों का होगा, कभी स्थानीय निकायों का चुनाव होगा। और हमारी सरकार 5 साल के लिए चुनी गई है, तो हम 19 मार्च 2017 से 19 मार्च 2022 तक काम करेंगे और काम के दौरान हमको जब जरूरत पड़ेगी तो हम उसके लिए कदम उठाएंगे। तो ये कहना कि अंतिम समय में क्यों कर रहे हैं या इन्होंने चुनाव के वक्त किया है, ये ठीक नहीं है। अगर जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए अगर, तो हमको लगता है कि सभी को जाति, धर्म और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस पे साथ खड़े होना चाहिए। मनीष जी, बात आपकी सही है, लेकिन ये सरकार 5 साल से चल रही है ना,
जब चुनाव के 6 महीने बाकी बचे हैं तो आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं। मैं इस मुद्दे की मेरिट डिमेरिट पे तो अभी आगे चर्चा करूंगा ही, लेकिन टाइमिंग एक क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी जनसंख्या नियंत्रण की बात चलती है तो एक वर्ग विशेष को दिक्कत होने लगती है। तो फिर ये सवाल उठते हैं कि आज क्यों, 5 साल आपकी सुपर बहुमत की सरकार थी, आप कभी भी ये काम कर सकते थे, अभी क्यों? अभी ऐसा क्या ट्रिगर पॉइंट है आपके लिए कि उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें 5 साल काम करने के लिए दिया है। हम कोई पुरानी सरकारों की तरह नहीं है कि 6 महीने साल भर पहले का हम हनीमून पीरियड मनाएंगे और अंतिम साल भर कुछ नहीं करेंगे और चूंकि चुनाव आने वाला है केवल चुनाव की तैयारी करेंगे। सरकार का काम है 5 साल काम करना, और इसके नाते से अभी हमको 4 साल सरकार बने हुआ। इस 4 साल में 16 माह तो कोरोना का समय था, वैश्विक महामारी से भी एक जंग में उत्तर प्रदेश और सहित पूरे विश्व ने लड़ी है। तो तमाम ऐसे सामने चुनौतियां थी, और उन चुनौतियों के बीच में हमने ये तय किया है और राज्य विधायक आयोग उसका प्रारूप बना रहा है। हमको लगता है कि डिबेट ये होनी चाहिए कि ये कानून ठीक है कि नहीं है, कानून लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, और अगर नहीं लाना चाहिए तो जिनके पास जो तर्क है दे, और मैं उसका जवाब दूंगा। जूही जी, जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनना जरूरी है या नहीं जरूरी है? नीरज जी, जनसंख्या एक गंभीर मसला है। इसके लिए हमें डेमोग्राफिक डायनामिक्स समझनी पड़ेगी। जो जनसंख्या विस्फोट था वो 60 और 70 के दशक में हो सका। अब हमारी जो प्रजनन क्षमता है महिलाओं की वो एक स्टेबलाइज कर रही है, हमारी शिशु